मैं हूं नवीद सती, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत है वो आपके तक रखें। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे पंजाब में, मुल्तान, सरगोदा और ये बड़े कुछ शहर हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के जो टिकट्स की मामलात हैं वो बड़ा गंभीर सूरत इख्तियार कर गया। आपस में धड़ेबंदियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, बरादरियाँ वहाँ बड़ी मैटर करती हैं। इसी तरह तरीके इंसाफ के वो लोग हैं जो कुछ, आपने देखा होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, सियासत छोड़ गए, कुछ रूपोश हैं, कुछ जो है वो आज़ाद हैसियत में आना चाह रहे हैं। तो इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल क्या है, मैं आज बात करूँगा मुल्तान की। कि बहुत से लोग कह रहे थे जी मुल्तान के ऊपर बात करें। मुल्तान में नेशनल असम्बली की 6 सीटें, और इससे पहले जो यानी पहले की बात कर रहा हूँ, 2018 में नेशनल असम्बली की 6 सीटें थी और सूबाई असम्बली की 13 सीटें थी। अच्छा, अब वो हो गई हैं कम, और एक सूबाई असम्बली की सीट कम हो गई है, और इसी तरह जो है वो नेशनल असम्बली की उतनी सीटें हैं। लेकिन हल्का बंदियों के बाद हल्के जो चेंज हो गए, इलाके चेंज हो गए, कई ऐसे इश्यूज होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में मसाला ये आए कि कई हैवी वेट जो कैंडिडेट हैं वो एक ही हल्के में दो दो आ गए हैं जिनकी रिहाइश है। तो इस तरीके से भी काफ़ी मामलात हैं। कुछ तरीके इंसाफ के लोग जिनको वापस मुस्लिम लीग नून ने लिया इलेक्टिबल्स के नाम पर, फिर राजा रियाज के साथ कुछ लोग गए, कुछ रजीम चेंज के बाद लोग गए। तो इस वक्त मुल्तान में भी सूरत यही है कि वहाँ पर कुछ नून लीग के जैनवन जो वर्कर हैं वो भी अब टिकट से महरूम हो रहे हैं, वो अलग से सरापा एहतजाज आज़ाद हैसियत में आना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो लोग गए हैं वो भी परेशान है, वहाँ पे नून लीग का वोट बैंक ख़राब हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले नेशनल असम्बली की 6, यानी ओवरऑल में देखूं तो पूरे मुल्तान में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था 2018 में। 2018 में नेशनल असम्बली की 6 की 6 सीटें तहरीक इंसाफ ले गई थी। उसके साथ 13 में से उस वक्त 9 सीटें तहरीक इंसाफ लेके गई थी, और एक आज़ाद ने लड़ी ली थी, और एक पीपल्स पार्टी, दो मुस्लिम लीग नून के पास थी। इस वक्त वहाँ पर तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरीके से आपने देखा कि पंजाब में मैक्सिमम टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ के नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो है वो ना होने के बराबर है। अभी कोई भी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक उनको उठाया जा रहा है, और उठाने के बाद फिर ज़ाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, या वो किसी या सियासत छोड़ते हैं या वो कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। अब बाकी पार्टियां ज्वाइन करने का मसला भी अब ख़त्म हो गया, क्योंकि आईपीपी, काफ लीग, ये सारी मर्ज हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। तो वो पहले ही जो मुस्लिम लीग नून को मसाइल का दरमियान सामना है, अब मजीद अगर वो लोग आएंगे किधर जाएंगे, तो फिर उनको सियासत छुड़वाई जा रही है, या उनको भगाया जा रहा है, या आज़ाद खड़ा किया जा रहा है। उस वक्त जनाब NA 154 था जो शुरू होता था मुस्लिम मुल्तान का, अब शुरू हो रहा है जो नेशनल असम्बली का हल्का है 148 से 153। उस वक्त होता था 154 से लेके 159। एक तो ये चीज़ क्लैरिटी। फिर पीपी का जो है अभी जो शुरू हो रहा है वो 213 से लेके 224 तक, और उस वक्त शुरू होता था 2018 में 211 से 223 पीपी का था। ठीक है, यानी जो हल्के शुरू होते। अच्छा, यहाँ पर जो अभी है 148, यानी शुरू तो यहाँ से होता है, लेकिन हल्के मैंने कहा चेंज हो गए। उस वक्त 154 था। यहाँ पर अहमद हसन डेर जो है वो पीटीआई की तरफ से उन्होंने 74,300 वोट लिया था। अभी ये तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में आ चुके हैं, और नून लीग के टिकट के मजबूत 3 उम्मीदवार हैं। अभी सूरत हाल क्या बनेगी मैं बताऊंगा। सैयद अब्दुल कादर गिलानी साहब जनाब पीपल्स पार्टी से दूसरे नंबर पर ये थे, 64,300 वोट इनका था। आज़ाद हैसियत में सिकंदर हयात खान बुसान आए थे, आज़ाद हैसियत में आए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है 37,150 वोट इनका है। और फिर मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट दिया था मियाँ मोहम्मद सुलेमान अली, और वो 20,900 वोट इन्होंने लिया था। फिर तरीक लबैक का यहाँ 7,600 वोट था तकरीबन, और यहाँ पर मलिक अज़हर अहमद संदेला थे। बाकी जो है वो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फ़िलहाल ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस वक्त पोजीशन ये है कि यहाँ पर अहमद हसन डेढ़ पीटीआई में चले गए हैं। मैं पुराना रिजल्ट के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ कि इस वक्त पोजीशन क्या है। दूसरा हल्का था जनाब, उस वक्त जो है वो 155 था, अब ये 149 हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है 155 में यहाँ पर आमिर डोगर जो है वो तहरीक इंसाफ के, उन्होंने लिए थे 1,35,900 वोट। अब ये पोजीशन ये है कि ये आलमोस्ट आपको पता है बेल से ले के बैठे हुए हैं, लेकिन ये उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। वो आज़ाद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोई कह रहे हैं जी सियासत छोड़ गए, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। शेख मोहम्मद तारिक रशीद मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 81,000 वोट लिए थे। टीएलपी का यहाँ 5,500 वोट था। मोहम्मद अयूब यहाँ पे टीएलपी के थे। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी का वो कैंडिडेट क्यों नहीं नज़र आ रहा, आज़ाद है क्या है, लेकिन यहाँ पर नहीं था। मोहम्मद खालिद हकवानी थे, ये भी 5,000 वोट लिया था, आज़ाद हैसियत में लड़े थे। तो पीटीआई यहाँ पर भी आमिर डोगर जो है वो
निकल गए थे। अब यह है कि वो इलेक्शन लड़े। यहाँ मुस्लिम लीग नून के भी यहाँ 2-3 कैंडिडेट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर आप आ जाए अगला जो इलेक्शन वो है नेशनल असम्बली, उस वक्त जो था 156, यहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी थे, 1,16,400 वोट इन्होंने लिया। मुस्लिम लीग नून के आमिर सईद अंसारी थे, 84,85,000 वोट इन्होंने लिया। TLP का यहाँ पे 6,300 वोट था, मोहम्मद असगर थे। इंडिपेंडेंट बाकी थे 4,500, MMA के 2,000 वोट है, बाकी मतलब वोट ना होने के बराबर है। इस वक्त यहाँ पर भी हालात इस तरह है कि आमिर अंसारी साहब को टिकट नहीं मिल रहा, कि बरादरी जो है वहाँ पर बड़ी मैटर करती हैं, तो बरादरियाँ यहाँ पर बाकी बरादरियाँ भी बड़ी तगड़ी हैं, तो यहाँ पर उनको शायद नीचे किसी सीट में एडजस्ट किया जाएगा। ये गुफ्तगू हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टिकट भी किसी और के नाम पर चल रहा है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि नून लीग के कौन कौन से लोग हैं जिनके दरमियान सख्त मुकाबला है। अच्छा जी, अगला अगला जो है वो है, ये सारी सीटों में जो है वो नून लीग यानी हार गई थी, PTI जीती थी। मखदूम हुसैन जैन हुसैन कुरैशी यहाँ पर इसमें PTI की तरफ से 77,400 वोट लिया था। पीपल्स पार्टी का बड़ा मजबूत मुकाबला हुआ था, सैयद अली मूसा गिलानी ने यहाँ पर 70,778 वोट लिया था। तो जस्ट महज आप देखें कि तकरीबन 6,000 समथिंग का वोट का फ़र्क था। मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर बड़े मजबूत मुस्लिम लीग नून के इस वक्त उम्मीदवार हैं, उन्होंने 62,000 वोट लिया था। TLP के भी यहाँ 5,800 वोट है, मोहम्मद रमज़ान थे। इस पोजीशन, इस टिकट की अभी क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं। 158 जो है ये 5वां हल्का था मुल्तान का। यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम खान थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ से। 84,500 वोट इन्होंने लिया था। पीपल्स पार्टी के तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी यहाँ पर 75,400 वोट लिया था उन्होंने, तकरीबन वही 8-9 हज़ार का फ़र्क था। मुस्लिम लीग नून का जो है यहाँ पर सैयद जवेद अली शाह जो कि अभी भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं, 73,500 वोट इनका था। और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का कोई भी आएगा, तहरीक इंसाफ का वोट इंटैक्ट है और मज़ीद बढ़ सकता है, वो कम नहीं हुआ। एक तो ये चीज़ें हैं ग्राउंड पे आपको पता है, जो लोग मौजूद हैं उनको पता है। लेकिन अब अगर उनको आज़ादाना लड़ने दिया जाएगा तो गेम होगी, अदरवाइज़ जो है वो क्या जिस तरीके से होगा वो आप जानते ही हैं। 159 में जनाब राना मोहम्मद कासिम नून है तहरीक इंसाफ के, ये 1,02,700 वोट ले गए थे। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे जुल्करनैन बुखारी साहब थे, 99,000 यानी तकरीबन 1 लाख के करीब इनका वोट था। आज़ाद हैसियत में यहाँ पे थे दीवान सैयद मोहम्मद हैदर बुखारी, इनका कुछ 7,600 वोट था इनका। और अब वो भी वहाँ पे ये मौजूद थे। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अभी क्या पोजीशन है। इसी तरह PP के जो है, मैं अगर आप वो बताऊं तो वो भी एक लंबी लिस्ट है। 202 PP 211 से शुरू हो रही थी, लंबी आगे तक जा रही थी। अच्छा, अभी क्या पोजीशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और PTI के जिन लोगों ने टिकट जिनको दिए गए थे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर जो है इस वक्त जो मुकाबला है वो है 149 में शेख तारक रशीद, मियाँ सुलेमान कुरैशी, शेख इमरान अरशद, डॉक्टर डालक यूसुफ ये मौजूद है। NA 150 में राना महमूदुल हसन चौधरी, अब्दुल वहीद अराई हैं, मियाँ आमिर सईद अंसारी हैं, राना नदीम है, शेख सुलेमान है, नईम जवेद अंसारी, जैन सादिक कुरैशी ये हैं। 51 में मलिक जुल्फ़कार डोगर साबिक वफाकी वज़ीर हैं। 52 में सैयद जवेद अली शाह हैं, मजबूत उम्मीदवार। ये जो एक एक बता रहा हूँ वो तो कन्फर्म है टिकट इनका। और इसी तरह 153 में कासम नून दीवान और गुलाम अब्बास ये हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो PP के हैं वो मैं हर से मैं अगली अलग से वीडियो में बताता हूँ। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक तो ये है कि अब्दुल कादिर गिलानी भी लड़ेंगे इलेक्शन, उनको बताया जा रहा है कि शायद वो 151 में लड़े। अली मूसा गिलानी 151 में और कादिर गिलानी 152 में लड़ेंगे। इसी तरह जो है वो शायद पहले हल्के 148 में जो लग रहा है कि गिलानी साहब वहाँ पे लड़ेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी वो लड़ेंगे। फिर नून लीग के अहमद डेर जो है वो उनके लिए बड़ा मसाइल है कि नीचे MP उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर MPs और नून लीग के नाराज़ हो जाते हैं यहाँ, इनके लिए बड़ा मसाइल है। तो नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है। तहरीक इंसाफ को सिर्फ आज़ाद हैसियत में अभी भी इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी छोड़ दिया गया तो ये इलेक्शन अगेन यानी तहरीक इंसाफ यहाँ पर मज़ीद मसाइल पैदा कर सकती है नून लीग के लिए। अच्छा, अगली वीडियो में बताता हूँ क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने किन को टिकट दिए थे, इसी तरीके से जो PP के नून लीग के टिकट है वो किसके पास है। तो उसके लिए एक तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जो यूट्यूब मेरा अकाउंट है नवीद सत्ती के नाम से, ट्विटर के नाम से, टिकटॉक, उसको फॉलो कीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।